हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स जो अपनी अभी एडवांस मैथमेटिक्स की ओर बढ़ चुकी थी उसे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम हैं प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर, जिसके तहत हम अपने क्या कॉम्पिटिटिव मैथ्स की तैयारी पूरी तैयारी करा रहे हैं, जिसके तहत हम अपनी आरक्षक, MPSI एवं विभिन्न जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी की तैयारी हम करा रहे हैं। ठीक है, जिसे हम बहुत ही प्रॉपर तरीके से अभी तक चला रहे हैं, जिसके तहत हमने सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। यदि आप किसी भी टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप हम प्लेलिस्ट में से जाके वहां से आप देख सकते हैं। उसमें हमने सभी चीजें जैसे कि साइंस, MP और रीजनिंग सभी चीजें हम उसमें तैयार कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमेशा जुड़ते रहिए। हमारी रेगुलर क्लासेस लगातार बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। ठीक है, और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमारी हर वीडियो को लाइक करना तो बनता ही बनता है। ठीक है, इतने प्रयास के बाद आपके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, जब तो हम आपके लिए और प्रोत्साहित कर पाएंगे और आपके लिए नई नई चीजें आपके लिए पेश कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके तहत हमने बोला था कि क्षेत्रफल और परिमाप को हमने पूर्णतः समाप्त किया था। उसके बाद हमने नए टॉपिक स्टार्ट करने के लिए बोला था। आज मंडे का दिन शुभ दिन बोला जाता है सभी के लिए, तो उसी दिन से शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, शुरू से आखिरी तक बने रहने की कोशिश करना हमारे वीडियो के साथ, जिससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ ना कुछ पॉइंट आपके सामने आएंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्या, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम बोल सकते हैं त्रिविमीय आकृतियां। ठीक है, थ्री डायमेंशन चीजों के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, या इनको हम भाप सकते हैं कि भैया ये है, होती है चीज। ठीक है, वो आपकी 3 डायमेंशन चीज कहलाएगी। ठीक है, उसका अपन को क्या ज्ञात करना है, 3 डायमेंशन में आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उसके आयतन तक अपन को जाना पड़ेगा। अपन को हर एक चीज को बिल्कुल आराम से समझते चलना है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं घनाभ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, घनाभ को जानते हैं। ठीक है, घनाभ क्या होता है, यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और क्रमशः आपकी क्या होता है, आपकी घनाभ, सबसे पहले घनाभ की एक परिभाषा थोड़ी सी जैसे ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होती हैं। क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होती हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे आपको देखा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, LBH हो तो, ठीक है, तो उसका सबसे पहले विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई, तो आपको यहाँ पे लगता तो है विकर्ण आपका एक ही 2 भुजाओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, नहीं भैया, जब आप विकर्ण निकालोगे तो आपको, यदि आपके घर में एक कमरा है तो कमरा को आपको देखना है कि एक कोने से दूसरा कोना जो आपका विकर्णावत पड़ेगा। ठीक है, यहां से लेके आप थोड़ा सा सोच सकते हैं क्या, कि एक कोने से दूसरे कोने तक आपको जाना है, दूर ले जाना है, तो आप क्या ज्ञात करोगे, विकर्ण ज्ञात करोगे। ठीक है, विकर्ण ज्ञात करने होगे तो आप क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा L² + B² + H² का रूट। ठीक है, अब यहाँ पे विकर्ण से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से आपसे विकर्ण पूछ लिया जाएगा, या एक चीज पूछी जाती है कि किसी कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई तक की कोई भी चीज रखी जा सकती है, या कोई घनाभाकार आकृति में अधिकतम कितनी लंबाई तक की कोई भी चीज आप रख सकते हैं, या बांस रख सकते हैं, या कोई भी आप लकड़ी का टुकड़ा रख सकते हैं, इस टाइप से कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक, तो अधिकतम लंबाई की जब भी चर्चा होगी, अधिकतम लंबाई की जब भी चर्चा होगी तो आपको क्या निकाल देना है, उसका क्या निकाल देना है, आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो ये आपको विकर्ण के बारे में जानकारी हो गई। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आयतन। आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, LBH, क्या बोलते हैं, LBH, L इंटू गुणा B इंटू H। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या हो जाता है, घनाभ का आयतन। ठीक है, इसमें आपको क्या, घनाभ का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, ये भी एकदम सरल चीज है। फिर अब उसके बाद घनाभ का आयतन ज्ञात करते हैं, तो अपन को पता कैसे चलता है किस चीज का घनाभ का आयतन क्या अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी आपको अंदर के बारे में पूछा जाए कि किसी चीज के अंदर कितनी मात्रा है, ठीक है, किसी चीज के अंदर कितनी चीज बन सकती है, या किसी चीज उसने कितना एरिया घेर रखा है कि वह कितनी चीज आपके मतलब पूरे चीजों से कितना मिलके बना है। ठीक है, सब कुछ आपसे अंदर के बारे में जब पूछी जाए तो आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, कि मतलब वह मात्रा जिसमें जितनी उसमें बन जाती है। ठीक है, वह उसकी क्या कहला जाएगी, आपकी मात्रा कहला जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे अपन कहाँ,
उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, हर चीज को आपको समझते चलना है। यहां से आपको सीधा फॉर्मूलों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं भैया आपको। ठीक है, यदि आपने पुराने पेपर देख रखे हैं तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कि एक घनाभाकार कमरे में, घनाभाकार कमरे की आपको घनाभाकार कमरे में अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम लंबाई की एक लकड़ी का टुकड़ा रखा जाना है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। तो अब ऑप्शन में आपको लंबाई कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तो आपको सीधे ये उस तरीके से कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेम आयतन के बारे में कि किसी भी एक आयतन कितना घनाभाकार एक आकृति में अधिकतम कितनी मात्रा बनी जा सकती है, अधिकतम कितनी मात्रा उसमें रखी जा सकती है। और आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, एल बी एच, एल कुछ भी मतलब अलग अलग एल प्लस बी प्लस एच कुछ भी आपको इस तरीके से ज्ञात करने को बोल सकते, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें कि कहलाता क्या है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वह उसके द्वारा जितनी भी जिस चीज से बना गया है वह कितनी मात्रा में आपको उस चीज को लिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे आपको घनाभ के बारे में अपन कुछ बता रहे हैं, तो घनाभ एक क्या है, एक डिब्बा है, जिसे आपको पता होगा जैसे कि आपके यहाँ जूते का डिब्बा होता है या कोई भी एक डिब्बा जो चारों तरफ से कैसा होता है, पैक होता है, तो उसमें कितना आइटम लगा हुआ है वो आपका क्या बताएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कहलाता है। तो आपको भी दिख रहा है कि घनाभ जो होता है अपनी कितनी अपने सबसे पहले घनाभ के बारे में अपन पूरी और थोड़ी सी चर्चा करें। ठीक है, घनाभ के बारे में अपन यहाँ से चर्चा करें तो हमने यहाँ पे ये सब चीजें तो बता दी, पर घनाभ जो होता है आपको और भी चीजें हम बताएंगे। जब हम घन बताएंगे तो उसमें आपको एक एक चीज और क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है अपना क्या, घनाभ कितने फलकों से मिलकर बना होता है, घनाभ बना होता है 6 फलकों से मिलकर बना होता है। 6 फलके आप सोच सकते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला ढक्कन जो खुलता है, ठीक है, फिर नीचे वाला ढक्कन, तो 2 हो गए, फिर आजू बाजू एक ऐसा लगा होता है और एक इस तरीके से, तो 6 फलके हो गए। 6 जो अपनी घनाभ की सभी फलके होती हैं वो कैसी होती है, सभी फलके होती है आयताकार। कैसी होती है, सभी फलके होती है आयताकार। आपको उन्हीं 6 फलकों का क्या चाहिए, उन्हीं 6 फलकों का आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो आपको पता है आमने सामने की फलक कैसी हो जाएंगी, समान, इस तरफ की फलकें भी कैसी हो जाएगी, समान, और ऊपर नीचे की फलकें भी कैसी हो जाएंगी, समान। तब आपको क्या करना है, तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बचेगा। तो आपको पता चला दो, यहाँ की यदि लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष लोगे 2 फलके तो वो 2 समान, तो लंबाई गुणा चौड़ाई से उसका क्षेत्रफल निकलेगा, उसमें 2 से गुणा हो जाएगा। फिर यदि आप नीचे और ऊपर की लोगे तो वे भी समान है, तो उनकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई के सापेक्ष आ जाएगी। ठीक है, आजू बाजू की लोगे तो उनकी क्या लंबाई, ऊंचाई और लंबाई के सापेक्ष आ जाएगी। सभी 2-2 फलके, इसीलिए 2 से क्या गुणा हो जाएगा। शॉर्ट में याद रखने का तरीका क्या है, एल ब्रैकेट में एल बी प्लस एच बी प्लस एच एल। ठीक है, तो ये आपकी क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपका पूरा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी किसी भी फलक के बारे में पूछा जाए तो आपको इस तरीके से निकाल देना है। ठीक, कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उनको करते चलना है। एक और फॉर्मूला छूट रखा है तो वो हम यहाँ पे बताते हैं आपके लिए, क्या, डी नंबर का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कौन सा, घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये, तो जब आपको किसी भी एक घनाभाकार आकृति है उसमें आपसे बोल दिया जाए कि उसकी चारों दीवारों पर रंग कराने का क्या खर्च होगा। ठीक है, तो यदि तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है घनाभ की, बस आपको ऊपर और नीचे की छोड़ देना। तो उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, आप निकालेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें आप लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष जो दो भुजाएं होंगी उनको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो ये आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने घनाभ की सभी चीजें कंप्लीट की। ठीक है, तो ये आपके सामने घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई,
ठीक है, लंबाई जैसे अपन L बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी चौड़ाई, जैसे B बोलते हैं, ये क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यदि किसी ने भी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका आकृति दिखती है, ये आपकी ये 3 विमाएं होती है, इन्हीं बेस पे अपना पूरा काम चलता है। ठीक है, चलिए अब चालू करते हैं घन। घन की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। सबसे पहले घन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। घन और घनाभ की दोनों चीजें सेम होती हैं। सबसे पहले यदि घन के बारे में पूछें तो घन की कितनी, घन में भुजाएं कितनी होती हैं, तो यदि आपको पता हो क्या कि घन में कितनी भुजाएं होती हैं, तो घन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है भैया, 12। कितनी होती है, 12। तो अपन देखे बना के देखिए, तो सबसे पहले हमने ये 4 भुजा बनाई, ठीक है, ये 4 भुजा बन गई। ठीक है, फिर अगली 4 भुजा बनाई, ठीक है, ये बच गई 8 हो गई। ठीक है, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। ठीक है, ये क्या हो गई, भुजाओं की संख्या। तो हमने कितनी भुजाएं बताई घन की और घनाभ की भुजाओं की संख्या कितनी होती है आपको, घनाभ की संख्या होती है आपको कितनी होती है, घनाभ में, घन या घनाभ में भुजाओं की संख्या होती है 12। ठीक है, क्या होती है, 12। ठीक है, अब थोड़ी सी चर्चा करें क्या, अब थोड़ी सी चर्चा करें हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, काय की, पृष्ठ की। घनाभ में फल के कितनी होते हैं, फल के या पृष्ठ। तो यदि आपने बनाया फिर से घनाभ और घन में पृष्ठ कितने होते हैं, तो आपको ये दिख रहा है 2 पृष्ठ हमने बना दिए। ठीक है, फिर आपने जैसे इनको जोड़ा, एक पृष्ठ ये तैयार हो गया, एक पृष्ठ ये तैयार हो गया, तो होगा 4। और जैसे ये मिलाया तो एक ये बन गया और एक इस तरफ का ही बन गया। तो इस तरीके से कितने पृष्ठ दिखे, तो घन में देखिए, घन या घनाभ में भुजाओं की संख्या बराबर कितनी होती है, 12। ठीक है, पृष्ठों की संख्या कितनी होगी आपकी, 6। ठीक है, यही आपकी होंगे। और शीर्षों की बात की जाए, ठीक है, तो शीर्ष कितने होंगे, तो भैया आप देख सकते हैं कि देखिए आपके घनाभ में जहां पे 2 भुजाएं आके, क्या, जहां पे आपकी 3 भुजाएं आके मिलेंगी, क्या तीनों भुजाएं आपस में आके मिलेंगी, वो आप काय का निर्माण करेंगी, शीर्ष का निर्माण करेंगी। तो आप ये बड़ी आकृति है, इसमें देख सकते हैं एक शीर्ष यहां बन जाएगा, एक शीर्ष यहां बन जाएगा, एक शीर्ष यहां, एक शीर्ष यहां। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ये आपको कितने शीर्ष दिख रहे हैं, हमें 4 और 4 कितने, 8 शीर्ष दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, 8 शीर्ष दिख रहे हैं। तो आपको इनके कितनी, तो शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको शीर्ष हो जाएंगे 8। शीर्ष कितने हो जाएंगे आपको, 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया। तो ये अपनी काय की घन और घनाभ के बारे में चर्चा हो गई। तो यहाँ पे घन में और घनाभ में भुजाओं की संख्या होती है 12, पृष्ठों की संख्या होती है 6, और आपके शीर्षों की संख्या कितनी होती है आपकी, 8 होती है। ठीक है, तो हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया। अब हम बताते हैं आपको क्या घन के बारे में। तो घन की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो जाएं, बराबर हो, वह सभी भुजाएं बराबर हो, वह एक क्या कहलाती है, एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, त्रिविमीय आकृति में होता क्या क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या सभी भुजाएं कैसी हो जाएं, बराबर हो जाएं, जिसकी तीनों भुजाएं, सबसे अच्छा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, वह एक क्या कहलाता है, घन कहलाता है। ठीक है, तो घन के सबसे पहले विकर्ण के बारे में थोड़ी चर्चा करें। घन का विकर्ण होता है AQ। ठीक है, तो घन का विकर्ण क्या होता है आपका, AQ। क्या होता है, AQ। ठीक है, फिर घन का क्या हो जाए, घन का आयतन की बात की जाए तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा गुणित, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंबाई गुणित का चौड़ाई गुणित का ऊंचाई। अब तीनों एक ही हैं तो क्या है, A का Q आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो यहाँ पे आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको एक फलक का क्या चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, तो एक आपकी जो प्रत्येक फलक होती है, ये होती है या तो आयताकार होती है या वर्गाकार होती है। तो यहाँ पे आपको पता है जब सभी भुजाएं बराबर है तो ये काय का निर्माण करेगा, ये करेगा एक वर्ग का निर्माण, काय का, वर्ग का। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है A²। क्या होता है, A²। और आपको पता है इसके पास ऐसी कितने पृष्ठ हैं, तो आपके पास है 6 पृष्ठ। तो 6 भुजाओं का क्षेत्र, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6A²। 6A² जोड़ते जाइए तो कितना हो जाएगा,
6a² आपका क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब थोड़ी सी चार दीवारों का क्षेत्रफल इसमें भी हो सकता है, जिसे अपन बोल सकते हैं क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये नई वर्डिंग्स जो है आपको समझना है। ठीक है, यदि आपसे बोल दिया जाए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a²। क्या हो जाएगा ये, 4a²। ठीक है, तो इसमें आपकी ऊपर नीचे की दो भुजाएं शामिल नहीं होंगी। ठीक है, क्या ऊपर नीचे की दो भुजाएं शामिल नहीं होंगी, तो वो क्या कहला जाएगा, आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपने हर एक चीज हमने यहाँ पे आपको बता दी, जिसमें आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के सापेक्ष सब कुछ निकालना सीख लिया, घन घनाभ के बारे में, आकृतियों के बारे में भी सीख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सभी चीजें आपको बताएं। चलिए अब चालू करते हैं हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो भैया यहाँ पे हम आपको एक एक आकृति बताएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाते जाएंगे, और फिर आगे जाके हो सकेगा तो हम सभी के कॉम्बिनेशन करवाएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है पर काफी महत्वपूर्ण है, यदि आप इसको पढ़ना की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्लास। ठीक है, अब हम चालू करते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला ये एकदम सरल, क्या एक घन जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है के अंदर 20 घन सेंटीमीटर की कीमत भरे जाने वाले द्रव का खर्च क्या होगा। ठीक है, घन सेंटीमीटर की कीमत भरे जाने वाले द्रव का खर्च क्या होगा। तो अब देखना यहाँ पे आपको कुछ बताया गया कि क्या ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि कुछ भी चीज अंदर भरना है तो आपको क्या चाहिए, उसका आयतन चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, फटाफट करके आंसर निकाल दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी क्या भुजा कितनी दी गई है, आपको भुजा दी गई है 8। ठीक है, और आपको क्या अंदर भरना है, तो अंदर जब भरने की बात हो तो क्या ज्ञात करना है आपको, आयतन। तो 8 का क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 8 का क्यू आपको याद होगा 512 होता है। 512 होता है। आपके अंदर कितना माल भरा जाना है, 20 घन सेंटीमीटर की कीमत से। तो यहां से आप इसमें किस बस, तो आपको क्या दिया गया, 1 का 1। अब हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करें। आयतन क्या आता है, आयतन आपका आएगा कैसे, जैसे सेंटीमीटर है तो आपका क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यों आया, आपको पता है कि जब 8 क्यू पर क्यू लगाया तो सेंटीमीटर पूरा ऐसा होगा, 8 सेंटीमीटर क्यू पर क्या लगेगा, क्यू। ठीक है, तो जब आप इसका वर्ग करोगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 512 सेंटीमीटर का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वाली चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल किया। ठीक है, तो क्या आ गया, 512 सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर आपको 20 घन सेंटीमीटर की कीमत से, तो एक सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर क्यू की कीमत कितनी दी गई, कीमत 20 रुपए। तो 512 की कितनी हो जाएगी, 512 गुणित गए 20। ठीक है, तो यहां पे आपने इसको हल किया, 5 दूनी कितना होगा, 2, 512 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1024, और एक जीरो लगा दीजिए, 10,240 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भैया हर चीज को समझते चलना है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इजी तौर पे हल करते चलना है। क्लियर है, ठीक है। अब आगे जो हम कुछ क्वेश्चन आपको लिए लेके आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए पुराने जो अपने पुलिस के पेपर है उनसे आपके रिलेटेड क्वेश्चन हम आज के बाद जो अगले क्वेश्चन आएंगे आगे की क्लासों में, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो वो हम लेके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक घनाकार वस्तु जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू के पदार्थ से बनाने का कितना वजन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्राम सेंटीमीटर में आपको देना है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये ग्राम सेंटीमीटर क्यू में दे दिया। ठीक है, तो आपको बस अपने क्या निकालना है, फिर से पदार्थ की मात्रा निकालनी। तो पदार्थ की मात्रा के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। तो आपको आयतन याद है क्या होता है, 6 का क्यू। क्या होता है 6 का क्यू, कितना हो जाएगा, तो आपको 216 आपका क्या आ गया, कुल मात्रा आ गई आपको 1 या 2 कितना 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू के पदार्थ बनाने पर कितना वजन प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिया गया कि यदि 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यू में आपको कितना मान लगना है, 2.5, तो आपको कुल कितना मान लगेगा। तो कुल निकालने का वही तरीका है क्या, 216 गुणित गए 2.5, आपने गुणा किया, कितना आ जाएगा, 25 छक्का 150। ठीक है, 25 छक्का कितने होते हैं आपके 150, बचे कितने अपने पास 15, 25 से कम 25 और 15 कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, और 25 दूनी 50 और कितना आ जाएगा आपका
25 दूनी 50 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 एकम 25 था, ठीक है, और कितना हो गया था 15 बचा था तो हो गया था 40। 25 एकम 25 दूनी 50 और 4 54 और लगाया 1 दशमलव तो कितना आ जाएगा आपका 540 ग्राम, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 540 ग्राम आपने मान लगाना पड़ेगा। कितना वजन प्राप्त होगा तो आपको कितना प्राप्त होने वाला है 540 ग्राम प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज को बिल्कुल आसान तरीके से हल करते चलना है। तो ये चीजें आपको अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किसी घनाकार कमरे की भुजा 8 फीट है, भुजा, ठीक है, 8 फीट है, तो सभी फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब आपको सभी फलकों का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आपका क्या होता है 6a², ठीक है। सभी फलकों का क्षेत्रफल चाहिए, सभी फल के मतलब कितनी फल की होती है 6, तो 6 फलकों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, क्षेत्रफल बराबर आपका आ जाएगा 6, 8 के ऊपर 2 की घात, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 गुणित 64, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 8 6 चौके 24, ठीक है, और 6 6 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा आपका 38, 884 क्या आ जाएगा फुट स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है आपने 8 का जब वर्ग किया था तो 8 क्या में था 8 स्क्वायर फीट था, तो फिट का स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए अपन जैसे बोल सकते हैं 384 स्क्वायर फीट अपन ऐसा सुनते हैं ना, 384 स्क्वायर फीट आपका क्या आ जाएगा सभी चारों फलकों का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने पूरा कमरा घेर रखा है इतने। तो इस तरीके से बस छोटे छोटे सवाल हल करते चलिए। अगला क्वेश्चन आ गया, एक घनाकार कमरा जिसकी भुजा 12 फुट है कि चारों दीवारों पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पुट्टी कराने का खर्च क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको चारों दीवारों पर कराना है घनाकार। तो यदि आपको याद ना हो तो हमने अब भी बताया था चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालना सिखाया था या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सिखाया था, और घनाकार का तो वो कितना था आपको याद होगा 4a²। भैया क्षेत्रविधि पढ़नी है तो बिना फॉर्मूले के आपका कुछ नहीं होना है, बिना फॉर्मूले के आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, तो आपको फॉर्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले हर हालत में याद रखने हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया, तो अपन को चारों दीवारों पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पुट्टी करानी है। तो सबसे पहले चारों दीवारों का क्या ज्ञात कर लो, क्षेत्रफल ज्ञात कर लो कि एरिया कितना है। तो 4 गुणित गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 गुणित गए कितना a² मतलब कितना 12 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणित का 144, क्या आ जाएगा 4 गुणित का 144 और यहाँ पे आपने इसको हल किया तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16 और 1 17, 4 एकम 4 और ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 576 फीट स्क्वायर या स्क्वायर फीट, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आपको 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पुट्टी करानी है, तो आपके पास है इतना एरिया, तो कुल खर्च आ जाएगा आपका 576 गुणित का कितना आ जाएगा 5 से और गुणा कर दो, 5 छक्का 30, ठीक है, 5 7 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, ठीक है, और 5 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको हल किया, 5 छक्का 30 का 0, ठीक है, बचे 3, 5 7 35 और 3 38 और 5 25 और 3 28, ठीक है रुपए। आपके कितने 2880 रुपए खर्च होंगे आपको इस कमरे की चारों तरफ क्या पुट्टी कराने में, ठीक है। ये कमरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकलता आएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं और आगे। अब एक घनाभकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो अब यहां से हमने क्या घन के कंप्लीट किए क्वेश्चन, अब हम चालू करते हैं घनाभ के क्वेश्चन, ठीक है। एक घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतनी है तो उस कमरे का आयतन, तो भैया ये बिल्कुल बचपन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका फेवरेट था यही आपका आ गया। आयतन निकालना है तो 10 गुणित गए 12 गुणित गए 8, ठीक है, 8 10 12 का गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा उसका आयतन, तो कितना आ जाएगा 12 8 कितना होता है 96, 96 में आपने 10 से और गुणा किया कितना आएगा 960 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर
960 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये आंसर निकाल दिया। घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, ये आपका आयतन हो गया। अब हम चलते हैं और आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी घनाभाकार पिंड की लंबाई LBH, LBH का मतलब क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्रमशः 6, 8, 12 सेंटीमीटर है। यदि इसका घनत्व 4.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। अब यहाँ पे देखना, घनत्व दिया गया, इतने खतरनाक वर्ड, ये अपन को पढ़ते ही लगे कि साइंस का क्वेश्चन है, जबकि है काय का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन। क्यों, आपको घनत्व मतलब आपका द्रव्यमान निकालना। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, भार। ठीक है, कि आप कितना एरिया, कितना भार लिए हुए हैं, द्रव्यमान का मतलब होता है। सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, इसका आयतन। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा आपका, इसका आयतन हो जाएगा आपका 6 × 8 × 12। ठीक है, तो आपने इसका गुणा करना चालू किया, 12 छीन कितना हो जाएगा आपका, 12 छीन 72, 72 में आपने 2 से गुणा किया। ठीक है, 72 में आपने 12 छीन 72, 72 में आपने 8 से गुणा किया, 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 के साथ 56, 56 और 1 कितना हो जाएगा आपका 57। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 576, फिर से आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 छीन 72 किया, 72 में आपने किससे गुणा किया, 8 से, तो 72 में आपने 8 से गुणा किया तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 8 के साथ कितना होगा 56 और 1 कितना हो जाएगा 57। तो ये क्या आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आपको घनत्व कितना दिया गया, 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको क्या दिया गया, घनत्व दिया गया। मतलब आपको 1 ग्राम का कितना 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में आपको, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना माल बनना है आपका, 4.5 ग्राम आपको माल लगना है। तो आपका कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो कुल बराबर आ जाएगा 576। क्या आ जाएगा 576। ठीक है, तो यहां पे आपका आ जाएगा 576 गुणित 4.5, ये आपने इसको गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब इस तरीके से आप गुणा 45 का ना करते बने तो अपन फटाफट बटे में 10 लाओ, और 5 दूनी 10 और 5 जाम 45। ठीक है, और 2 से 1 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ये आपका आ गया। बस गुणा करके लिख दो, ग्राम में आंसर आ जाएगा 9872। क्या 9872। ठीक है, 9872, 72 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 9872 और 7 से 89। ठीक है, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 और 1 कितना, 9 दूनी 18। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 18 और 7 हो जाएगा आपका 25 ग्राम। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 2592 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। ठीक है, तो भैया हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल हमने इजी तरीके से हल किया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना कोई परेशानी। आपसे घनत्व पूछा गया था और द्रव्यमान, घनत्व दिया गया था, द्रव्यमान पूछा गया था, तो वो आपने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक घनाकार टुकड़ा जिसका वजन 94.5 ग्राम का है, का घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 45 और 50 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई क्या होगी। तो अब देखना, पिछला क्वेश्चन आपको याद हो तो यहां से हमने क्या निकाला था, वजन निकाला था। इस बार क्या दिया गया, वजन दिया गया है। ठीक है, इस बार क्या दिया गया, वजन दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है वजन आता कैसे है, वजन आपका आता है कि यदि आप क्या अपने आयतन में, यदि आप अपने आयतन में काय से गुणा कर दें, अपने जो घनत्व दिया गया उससे गुणा कर दें, तो आपका क्या आ जाता है, आयतन आ जाता है। सबसे पहले अपन को क्या प्राप्त करना पड़ेगा, अपना आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको आयतन, तो आपको वजन कितना दिया गया, वजन आपको दिया गया 94.5 kg। ठीक है, 94.5 kg दिया गया। ठीक है, तो आपने वजन माना क्या 94.5। ठीक है, तो आपको यहां पे पता है वजन कैसे प्राप्त होता है, तो वजन प्राप्त होता है आपका आयतन गुणा आपका क्या घनत्व। ठीक है, घनत्व या जो आपको पर सेंटीमीटर के हिसाब से, तो आपका आयतन चाहिए, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, आयतन बराबर हो जाएगा वजन बटे में क्या आ जाएगा घनत्व। ठीक है, तो अब आपके पास सब कुछ है। वजन कितना है 994.5 kg। ठीक है, बटे में क्या है आपका घनत्व, घनत्व कितना है 3.5
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को जो करते हो छोड़ा, आपको एक घन सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से आप मान निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये काय में है, ये ग्राम में है। तो बस सबसे पहले आपको इनको समान बना दीजिए। कैसे? इसको अपन बदल देते हैं 994.5 गुणित का कितना आ जाएगा 1000, क्योंकि ये काय में आ गया ग्राम में और यहाँ पे आ गया 3.5। ठीक है, तो बस अब दो से आपने क्या किया, दशमलव से दशमलव तो कैंसिल हो ही गए। ठीक है, तो आपने बस 5 से काट दिया, आपको कट रहे होंगे तो 5 7 35। ठीक है, 5 7 35, 5 एकम 5, बचे अपने पास कितने 4। ठीक है, तो 5 यहाँ पे 5 अट्ठे 40 और 5 नाम 45, ये आपका आ गया। ठीक है, फिर आपने इसको फिर से काट दिया 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 तैया 49। तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे आपका आयतन आ गया आपका कितना 27,000। ठीक है, 27,000 क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या आ गया, आपका अपना आयतन आ गया। ठीक है, बस आपको आयतन ये आ गया। बस अब आपको ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई क्या होगी आपकी 27,000 बराबर लंबा LBH। ठीक है, क्या LBH। ठीक है, तो वही आपने निकालने की कोशिश की, क्या आया LBH। ठीक है, तो 27,000 में आपने मान रखा 27,000, ये आ गया। L क्या हो गया आपका, L हो गया आपका अपना L क्या हो गया आपका, आपको लंबाई ज्ञात, वो L आपने माना 45, आपको ब्रेथ हो गई क्या 50 और H आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक 0 से एक 0 तो काट ही दिया। ठीक है, फिर यहाँ से आपने 9 3 27, ठीक है 9 3 27 और 9 पना 45, ये कट गया। ठीक है, तो आपका बचा कितना है यहाँ पे 300 बटे में कितना आ जाएगा 25 बराबर H। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, बचे कितने अपने पास 5, 25 दूनी कितना आ गया 50। तो H बराबर कितना आ गया आपका 12। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो गई 12। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको आंसर निकाल के दिखाया, ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी, और सवाल भी बिल्कुल सरल तरीके से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको हल कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक घनाभार ठोस का भार, ठीक है भार होगा, भाग नहीं भार कितना 25.2 किलोग्राम है, जबकि इसका घनत्व 1.8 ग्राम पर इंच सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या इंच सेंटीमीटर क्यूब, तो यदि लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 फीट और 5 फीट हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है, तो आपको इसको हल कर लेना है। ठीक है, यदि आप चलिए अच्छा हम ही करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो आपको यहाँ पे हम बिल्कुल हिंट दे देते हैं, करवा नहीं रहे। चलिए ठीक है, हम इनको सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है, उसका आयतन ज्ञात कर लेना है। सेम गुजल को ये किया था बिल्कुल सेम, पहले आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात कर लेना है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको क्या बदलना है, अपना इंच सेंटीमीटर और फुट में दिया गया, तो जैसे ही आपका ग्राम जो आपका वो आएगा, क्या आयतन आएगा, वो इंच में आएगा। ठीक है, इंच में आएगा तो आप क्या करेंगे, इन फुट को भी काय में बदल दोगे, इंच में। ठीक है, तो इंच में बदलने के लिए आपको पता है 1 फीट बराबर कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। 1 फीट बराबर कितने इंच होते हैं आपके 12 इंच। ठीक है, तो बस आपको इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, अपना आंसर बना लेना है। ठीक है, यदि आप एक लाइन में जमाना चाहें तो इसको इस तरीके से जमा देंगे, 2 गुणित का कितना आ जाएगा, सबसे पहले 1000 बटे में कितना आ जाएगा 1.8, ये आपका हो गया आयतन बराबर। आपको क्या लंबाई चाहिए, आपको ऊंचाई चाहिए, तो क्या आपने क्या निकाला 4 गुणित का 12 गुणित का 5 गुणित का 12, तो ये आपके इंच में आ गए। और यहाँ पे फिट में भी आपको ये H गुणित का 12। ठीक है, तो ये आपने ऊंचाई ज्ञात कर ली। ठीक है, बस इसको आप हल कर देना, आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन ये है, इसको भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं। कैसा कि एक ठोस धातु का घनाभ जिसकी विमाएं 4, 6, 8 मीटर है को गलाकर 25 सेंटीमीटर की भुजा वाले कितने ठोस घन बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन। ठीक है, जब आपको क्या घन और घनाभ का थोड़ा सा मिक्सचर भी आ गया। ठीक है, क्या कि एक ठोस धातु का घनाभ जिसकी विमाएं क्या है, एक विमाएं क्रमशः 4, 6, 8 मीटर हैं को गलाकर 25 सेंटीमीटर की भुजा वाले कितने ठोस घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है,
को गलाकर 25 सेंटीमीटर के कितने ठोस घन बनाए जा सकते हैं। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हर चीज को हल करना पड़ेगा। तो आपको जब भी संख्या पूछी जाए तो आपको बस डायरेक्ट क्या करना है, संख्या बराबर हो जाएगा आपका बड़ा आयतन बटे में कौन सा आयतन, छोटा आयतन, ठीक है। ये आपको लगा देना है बस, छोटा आयतन, ठीक है। तो बस आपको संख्या बराबर कितना आ जाएगा, बड़ा आयतन हो जाएगा 4 गुणित 8, 6 गुणित 8, ये काय में मीटर में, तो आपको इसको काय बदलना सेंटीमीटर में, तो आपका क्या 100 गुणा 100 गुणा 100, ये आपका काय बदल गया सेंटीमीटर में आ गया। और बटे में क्या 25 गुणा 25 गुणा 25, तो यहाँ पे आपको क्या संख्या पता चल जाएगी 25 गुणा 25 गुणा 25, ये आपको जमा देना है। क्या पहले आप घनाभ का आयतन निकाल लो और उसमें आप क्या अपने घन के आयतन से भाग लगा दो, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही आपने हल किया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। 4 का आपने 3 बार गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपको 4 बार मिला है, ठीक है। तो 64 तो आपका आ ही रहा है क्यूब, ठीक है। फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 दूनी यहाँ पे 4 चौके 16, 4 चिंग 24, 4 चिंग 24 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 256 ये आ जाएगा, 256 गुणित गए 6 गुणित गए 8, ये है। तो एक एक का गुणा करके लिख दो, आपको घनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 6 चिंग कितना हो जाएगा 36, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 चिंग 36, 6 पंचे 30 और 3 33, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। तो ये आ गया। अब 8 से और गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 छिंग 48, 8 छिंग कितना हो जाएगा 48, ठीक है। 8 3 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक है। 28 और 8 पंचे 40, फिर से 8 पंचे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, 8 एकम 8 और 4 12, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, कितनी संख्या आ जाएगी 12,288 घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर सवाल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करते चलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। 12,288 आपको क्या चाहिए, घनों की संख्या बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन ये भी आपके लिए होमवर्क में, ये क्वेश्चन बिल्कुल परेशान ना होइए, हम आपके लिए कल बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है। होमवर्क आपके लिए है, प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे आपको बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं कोई चीज बनेगी। तो एक ठोस घन को पिघलाकर 25 सेंटीमीटर के भुजा वाले कितने 1728 छोटे छोटे घन बनाए गए। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः ये है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये अगले टाइप का क्वेश्चन है कि वो इस बार आपको फिर से पिघलाकर 25 सेंटीमीटर, आपको एक एक चीज दी रखी है, आपको सवाल में जमाना है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, वो आपका प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में अपने क्या घन और घनाभ से संबंधित जो क्वेश्चन है वो सारे क्या किए, समाप्त किए। उसमें आपको हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रखे हैं, एक का हमने जमवा दिया है, ये क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल कल स्टार्टिंग क्लास में ही करवाने वाले हैं, ठीक है। तो हर चीज को बिल्कुल इजी तरीके से करना है, आपको ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी हो, सवाल भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल होते जाएंगे, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको हल करना है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, तो आपको आसान तरीके से करना है, तो आपको हर चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ते चलना है, ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी, और सवाल भी हल हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। काफी महत्वपूर्ण चीज है, शुरू से आखिरी तक जब बने रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर नया सीखेंगे, यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं। और जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहा है तो उसे वन बाय वन बिल्कुल पढ़ते चलना है, जो चीज बोल रहे हैं हम उसे ध्यान से सुनिए, आपके आंसर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। और हमारे चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया, और लाइक तो करते रहिए वीडियो को। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।